अरे ये तो चीटिंग हो जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी आप इसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हो, और इस आंसर तो सही है लेकिन आपको हम फंसा दिए पहले ही, इसलिए हम बोले थे आज आप इसको आंसर सही आ जाए, इससे कतई मतलब नहीं है कि आप सही सोच रहे थे, यू वर इन द राइट चेन ऑफ थॉट, इससे कतई मतलब नहीं है। हो सकता है कहीं देखना है पीछे क्या स्त्री है क्या, तो आप पीछे देखोगे तो आपको लेके भाग जाएगी, पर पीछे स्त्री है नहीं है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार धमाकेदार क्वेश्चन, जो है ये। आज आप इस क्वेश्चन से इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, पता नहीं कितना सीखोगे, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टू स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस से शुरू कर रहे हैं, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रन फॉर 2 मिनट्स, दोनों 2 मिनट के लिए ही दौड़ते हैं। हाँ, इन दिस टाइम वन ऑफ देम कंप्लीट्स 3 एंड अदर 4 रिवॉल्यूशन। ओके, पहला 3 रिवॉल्यूशन लगा लेता है 2 मिनट में, और दूसरा 4 रिवॉल्यूशन लगा लेता है 2 मिनट में, ठीक है। ड्यू टू थिक वेजिटेशन, मतलब ट्रैक के बीच में घास वास उगा होगा। हाँ, इन अ सर्कुलर एरिया एज सोन इन द फिगर, बॉयज कैन ओनली सी 1/3 ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक का बस 1/3 ही दिखता है, ठीक है सर। हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग देयर रन डू दे रिमेन विजिबल टू ईच अदर, मतलब कितना देर तक दोनों एक दूसरे को विजिबल रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन, आज गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। हाँ, याद रखना क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लो। अब पहले ट्रैक बनाते हैं। ये है आपका छोटा सा ट्रैक, ठीक है सर, ट्रैक है, और यहां पे घास वास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? घास वास लगा हुआ, और एकदम कॉन्सेंट्रिक है, गोल गोल है, गोल गोल है, ऐसे नहीं कहीं कहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, मजा आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है। यहां है घास आपका, ठीक। चल, अब 2 बच्चे यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, एक यहां से और थोड़ा सा आगे, अच्छा थोड़ा पतला है ना इसलिए यहां से, ठीक है। चल, दोनों दौड़ना शुरू किए। अब ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं या ऑपोजिट दिशा में दौड़ रहे हैं, किस दिशा में। तो आपको रेस का रूल नहीं पता है क्या? ऐसा होता है कि एक आदमी इधर दौड़ रहा है, एक आदमी इधर दौड़ रहा है, नहीं। तो रेस का रूल क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो आपको एज्यूम कर लेना कि एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। चल, दौड़ रहा है, चल। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा वो रिवॉल्यूशन 3 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, सॉरी 2 मिनट में 3 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और दूसरा बच्चा 2 मिनट में 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 4 रिवॉल्यूशन वाला क्या होगा? फास्ट दौड़ रहा होगा 3 रिवॉल्यूशन वाले से। अरे सही बोले या नहीं? तो पहले देखते हैं कि दोनों का स्पीड क्या है, दोनों का स्पीड क्या है। लेकिन जानते हो यहां पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब यहां पे अगर हमको स्पीड फाइंड करना है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कि बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अरे फाइंड करना पड़ेगा या नहीं? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए ना। रेडियस तो गिवन ही नहीं है, तो बात तो नहीं बनेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसे भी तो क्वेश्चन में क्या दिया? 1/3 दिया है, तो हम लोग एंगल पे बात कर सकते हैं ना। तो अगर हम एंगल पे बात करेंगे तो हमको कौन सा वेलोसिटी चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। कौन सी वेलोसिटी चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो हम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। चलो सो फॉर बॉय 1 ओमेगा 1 विल वॉट क्या हो जाएगा? और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहला बच्चा जो है 2 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन किया? 3 रिवॉल्यूशन। तो कितना रेडियन हुआ बताओ जल्दी? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 3 रिवॉल्यूशन में 6 पाई रेडियन, करेक्ट। और टाइम 2 मिनट, तो मिनट मत लेना, ना 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 ना, ये अगर रेडियन में है तो ये सेकेंड में होगा, ठीक है। ये अगर ऐसा यूनिट में है तो टाइम भी ऐसा यूनिट में ही होगा, तो मिनट को सेकेंड में बदलो।
तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है सर, कर दिए। सो ओमेगा 1 कितना आ गया, π/20 रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया सर। अब दूसरा निकालते हैं फॉर बॉय 2। ओमेगा 2 कैसे निकालें, θ2/t। अब दूसरा बच्चा जो है 2 मिनट में 4 रिवॉल्यूशन किया, तो जाहिर सी बात है वो फास्ट होगा। तो देखते कितना फास्ट है। चलो 4 रिवॉल्यूशन मतलब कितना रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 4 रिवॉल्यूशन में 8 पाई रेडियन। और 2 मिनट कन्वर्ट करो सेकेंड में, 60। ठीक है, ओमेगा 2 आ जाएगा π/15 रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोनों का हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिए। चल अब आगे देखते हैं। अब देखो जनरली बच्चा क्या करेगा, जनरली बच्चा इसका डिस्टेंस, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा, फिर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा, फिर कुछ कुछ करेगा, क्योंकि यहां 2 बच्चे का अलग अलग मोशन हो रहा है, तो आंसर निकालने में दिमाग का दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। तो क्या हम कुछ करके एक बच्चे को रेस्ट पे ला सकते हैं ताकि दूसरा बच्चा ही मूव करे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो? भाई कुछ कर सकते हैं या नहीं? आप सर एक चीज तो कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं। चलो अब देखो, मान लो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा दूरी बना देते हैं। ये यहां आ गया, ये है बच्चा नंबर 1, ये है बच्चा नंबर 2। अब हमको फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बच्चा नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? बोलो बोलो बोलो, कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं। इसका वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी π/15 माइनस π/20। तो क्या कैसे होगा जल्दी बताओ, 60 4 पाई माइनस 3 पाई, तो क्या आ जाएगा π/60 रेडियन पर सेकेंड। मतलब पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा π/60 रेडियन पर सेकेंड से चल रहा है। अब अगर पहला ऑब्जर्वर बन गया, अरे विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब क्या, पहला ऑब्जर्वर हो गया, तो पहला का वेलोसिटी क्या होगा? तो हमने आपको पढ़ाया है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विल बी 0। एक बॉडी अपने ही रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर होता है। अरे ये तो चीटिंग हो जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी आप इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो और इसकी वेलोसिटी आप दूसरे के रिस्पेक्ट में, चीटिंग हो जाएगा ना। अगर इसकी वेलोसिटी आप इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो इसकी भी वेलोसिटी आपको इसी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ऑब्जर्वर एक, अगर एक बॉडी के लिए एक ऑब्जर्वर है तो हर एक बॉडी के लिए वही सेम ऑब्जर्वर होना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, हाँ। तो बॉडी 1, चाइल्ड 1 is at rest with respect to itself। वाओ, शाबाश, कांग्रेचुलेशन प्रियांशु, तुमने एक बॉडी को रेस्ट पर ला दिया। अब तुमको बस एक बॉडी को ही देखना है। अब हो गया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, तो बस मिटा दे, नोट करो। चलो क्या इसको मिटा देते हैं, याद रखना π/20 π/15। ओमेगा 1 π/20, ओमेगा 2 π/15 और ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज π/60। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं करेंगे, हो गया, बात खत्म। यह है ट्रैक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/3 ही विजिबल है। 1/3 मतलब कितना? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। चल
अब ये बॉडी तो रेस्ट पर आ गया। अब जब इसको 1/3 ही दिख रहा है, जब इसको 1/3 ही दिख रहा है, तो ये बच्चा जो दौड़ रहा है, ये जो बच्चा दौड़ रहा है, ये कहां तक दिखेगा? 120 डिग्री ना दिखेगा? अरे दिखेगा या नहीं? उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा, तो बस बात खत्म। मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो सकता है? 120 डिग्री। कितना हो सकता है? 120 डिग्री। हाँ, और इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है? कितनी है? π/60। तो बात खत्म। तो जब तक एंगल मेड बाय दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस 120 डिग्री है, तभी तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो बस इतना ही टाइम, जब तक 120 डिग्री बनाने में इतना टाइम लगेगा, बस उतना ही टाइम लगेगा, बस बात खत्म। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा थीटा मैक्स बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो कितना टाइम लगेगा? इसको लगाओ पाई में, तो कितना आएगा? 120 को पाई में कन्वर्ट करो, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे आएगा जल्दी बताओ? अरे 120 इंटू पाई बाय 180, तो क्या आएगा? 2π/3। तो लिखो 2π/3। और व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? π/60। तो 40 सेकेंड तक ये बच्चा इसके रिस्पेक्ट में विजिबल होगा। समझ में आई मेरी बात? अरे आंसर सही है ना? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, आंसर तो सही है, लेकिन आपको हम फंसा दिए पहले ही। इसलिए हम बोले थे आज आप इस क्वेश्चन इतना सीखोगे कि कभी नहीं इतना सीखोगे एक क्वेश्चन से। 40 सेकेंड सही है। पहली बात तो आप मेरी बात एक सुनो, अगर आपका आंसर सही आ जाए, इससे कतई मतलब नहीं है कि आप सही सोच रहे थे, यू वर इन द राइट चेन ऑफ थॉट। इससे कतई मतलब नहीं है। हो सकता है असली सॉल्यूशन में 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4 हो, 4 आंसर हो, लेकिन आपने क्या किया? -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, 4 तो सही आ गया, आप खुश हो गए, ये मैंने सही आंसर ला दिया। लेकिन आपका प्रोसेस गलत था। यू वर लकी, आप लकी थे, लेकिन हमेशा आप लकी नहीं होगे। वो जो मेन एग्जाम होता है ना, उसमें जो पेपर मेकर होता है ना, वो एक एक ऑप्शन को सोच सोच के बनाता है, एक बच्चे के दिमाग में घुस घुस के बनाता है। तो वहां आप जरूर गलती करोगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो आप इन्फेक्टेड नॉलेज का जो बीज आपने दिमाग में बो रहे हो, ये आपके बहुत सारे चीजों को इन्फेक्ट कर देगा और आप एग्जाम में 5 मार्क्स खो दोगे। 4 मार्क्स तो जाएगा ही, एक और नेगेटिव मार्किंग। तो आंसर ले आना बड़ी बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो हर एक आंसर आने के बाद आप बुक में, ज्यादातर बुक में आजकल सॉल्यूशन की रहता है, उससे मैच करो कि प्रोसेस सही है या नहीं। या बुक में अगर दूसरा प्रोसेस दिया गया है, तो आजकल तो सबके पास फोन है, तो पूछो ChatGPT से या कोई भी AI से कि ये प्रोसेस सही है या नहीं। अगर प्रोसेस सही है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है, अगर आपको किसी तरह आंसर आ गया तो गलत बात है, आप उससे सीखिए। समझ में आ गया? हाँ, तो ना ही गलत आने पर उदास होइए और ना ही सही आंसर आने पर खुश होइए, हमेशा न्यूट्रल रहिए। ठीक है? हाँ, तो यहां पर गलती क्या हुई? आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन गलती क्या हुई? यही गलती के बारे में अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। गलती क्या की है हम लोग? गलती हम लोग ये किए, गलती हम लोग ये किए, ये जब बच्चा रेस्ट पर था, अपने रिस्पेक्ट तो रेस्ट पर ही होगा, और ये जब मूव कर रहा था, तो हम 120 डिग्री ले लिए मैक्सिमम एंगुलर सेपरेशन। मतलब इतना ही हो सकता है, मतलब 120 डिग्री तक इसको दिखेगा। अब तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहां से इसको कैसे दिखेगा? यहां पर तो झाड़ी है, कैसे दिखेगा?
नहीं दिखेगा। हम गलत तरीके से सॉल्व किए, आंसर सही आ गया लेकिन तरीका गलत था। तो फिर सर कैसे सही होगा? देखो, क्वेश्चन में एंगुलर सेपरेशन नहीं दिया हुआ 120 डिग्री दिख सकता है। क्वेश्चन में दिया है आपको ट्रैक 120 डिग्री तक दिखेगा, सेपरेशन की बात कहीं नहीं की हुई है। तो मतलब आगे और पीछे मिला के आपको 120 डिग्री दिखेगा। कौन कहा कि आपको सिर्फ आगे नहीं देखना है? पीछे क्या स्त्री है क्या? क्या आप पीछे देखोगे तो आपको लेके भाग जाएगी? बोलो, पीछे स्त्री है? नहीं है। तो ये बच्चा आगे और पीछे मिला करके 120 डिग्री देख सकता है। आगे मिला के सिर्फ आगे आगे 120 डिग्री नहीं देख सकता। ऐसे यहां से कैसे देखेगा? समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो ये था कैच। तो अगर ये बच्चे को हम यहां माने, अगर यहां पे ऐसे जोड़े तो पीछे और आगे मिला के 120 डिग्री, आगे आगे नहीं सिर्फ दिखेगा। तो पीछे ये 60 डिग्री देख सकता है और आगे ये 60 डिग्री देख सकता है। सिर्फ आगे से 120 डिग्री नहीं देख सकता, कॉमन सेंस से ही पता चल सकता है। ठीक है, तो इस बच्चे को ये बच्चा इतना ही दूर तक दिखेगा, उसके बाद दिखना बंद कर जाएगा। लेकिन फिर इस बच्चे को जब ये बच्चा यहां पहुंचेगा तो फिर इस बच्चे को ये दिखना शुरू कर जाएगा और फिर यहां तक दिखते रहेगा, लगातार नहीं दिखेगा। थोड़ा देर के लिए दिखेगा, फिर दिखना बंद कर जाएगा, फिर दिखना शुरू करेगा यहां से और फिर दिखते रहेगा यहां तक। अरे समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो लगातार नहीं दिखेगा। आंसर सही है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे और पीछे मिला के। तो बच्चे को लगातार 40 सेकेंड नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के लिए दिखेगा, फिर दिखना बंद कर जाएगा और फिर कुछ देर बाद दिखेगा। तो हमको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना देर तक टोटल दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 60 डिग्री ही दिखेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बॉडी 2 with respect to 1 to cover 60 डिग्री। ठीक है, टाइम निकाल लो। मैक्सिमम 60 डिग्री तक ही दिखेगा। तो 60 मतलब कितना? 60 इंटू पाई बाय 180 मतलब कितना? पाई बाय 3, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय। हाँ, अब बताओ इस बच्चे का स्पीड कितना है इसके रिस्पेक्ट में? पाई बाय 60। हाँ, पाई बाय 60। तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। सो पहली बार इस बच्चे को ये बच्चा 20 सेकेंड तक ही दिखेगा, फिर दिखना बंद करेगा और फिर दिखना शुरू करेगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो T1 इज फ्रॉम, अगर इसको हम 0 रेडियन माने तो T1 फ्रॉम 0 रेडियन टू पाई बाय 3 रेडियन। अब T2 अगर माने, T2 जितना टाइम इसको लगा यहां से यहां तक आने में, ये हो जाएगा T2। तो फिर इस बच्चे को दिखेगा जब बच्चा 5 पाई बाय 3 से 2 पाई रेडियन कवर करेगा। तो 60 डिग्री ना हुआ। 5 पाई बाय 3 से 2 पाई के बीच में कितना एंगल हुआ? 60 डिग्री। तो टाइम टेकन बाय बॉडी 2 with respect to 1 from 5 pi by 3 to 2 pi रेडियन। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 60 डिग्री है तो टाइम कितना लगेगा? 60 पाई बाय 3 बाय कितना टाइम? एंगुलर स्पीड ऑफ दिस बॉय विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना था? पाई बाय 60। तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। सो पहली बार इस बच्चे को ये बच्चा 20 सेकेंड तक दिखेगा और फिर दिखना बंद कर जाएगा और फिर यहां से यहां तक दिखेगा, फिर 20 सेकेंड ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड।
विच इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सो 40 सेकेंड तो करेक्ट आंसर था, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो हमेशा आंसर लेने पर फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है। ठीक है, हाँ, तो समझ में आई मेरी बात। पहले 20 सेकेंड तक दिखेगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर 20 सेकेंड तक दिखेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड। लगातार 40 सेकेंड नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एक बात और, एक बात और, इसमें एक और एजम्पशन था। क्या था एजम्पशन? कि दोनों बच्चे जो हैं सेम हाइट के हैं। अगर एक बच्चा थोड़ा ज्यादा लंबा होता, एक बच्चा थोड़ा सा छोटा होता, तो उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा एंगल ऑफ द आर्क दिखाई देता। मान लो अगर बच्चा वो नंबर 1, इफ चाइल्ड 1 इज टॉलर देन 2, then child 1 can see can see 180 degree of track, and child 2 can see 120 डिग्री। तो अब बताओ कितने देर तक ये बच्चे एक दूसरे से विजुअल होंगे, कितने देर तक? तो अब समझो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये लंबा है, ये छोटा है। पिछले केस में क्या होता था, क्योंकि दोनों का हाइट सेम था, तो एक बच्चे को दूसरा बच्चा जितनी देर तक दिखता था, उतना ही देर तक दूसरे बच्चे को पहला बच्चा भी दिखेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि पहला बच्चा लंबा है, तो पहले बच्चे को दूसरा बच्चा ज्यादा देर तक दिखेगा, और दूसरा बच्चा अगर छोटा है तो दूसरे बच्चे को पहला बच्चा कम देर तक दिखेगा। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विजुअल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को देख सकें। ठीक है, तो जब तक ये बच्चा इसको देख पाएगा तब तक, थोड़ा फील करो, जब तक ये बच्चा इसको देख पाएगा तब तक ये भी इसको देख पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जब तक ये इसको देख पाएगा तब तक ये भी देख पाए, क्योंकि ये ज्यादा देर तक इसको देख पाएगा और ये कम देर तक इसको देख पाएगा। तो जब तक ये बच्चा देख पाएगा इसको तब तक ये भी देख पाएगा, लेकिन जब तक ये देख पाएगा तब तक ये नहीं देख पाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं विजुअल टू ईच अदर, तो हमको छोटे बच्चे को कंसिडर करना है। समझ में आई मेरी बात? बड़े बच्चे को कंसिडर नहीं करना है। ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को देख पाए। ठीक है, तो हमको अगर कितना इसका रेंज है छोटे बच्चे का 120 डिग्री, तो हमें ट्रैक का कितना एंगल लेना है? 120 डिग्री ही लेना है, 180 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि हर इसी क्वेश्चन में हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। हर एक वर्ड को समझो तभी सारा क्वेश्चन बनेगा। ऊपर ऊपर मत भागो, हर एक क्वेश्चन के डेप्थ में जाओ, क्या कहना चाह रहा है। हर क्वेश्चन का एजम्पशन समझो, लिमिटेशन समझो। ठीक है, हाँ, तो 120 डिग्री ही कंसिडर करना है, 180 डिग्री कंसिडर नहीं करना है हमको। बच्चे जब तक बच्चा 1 बच्चा 2 से, चलो बच्चा 2 इसको देख पाएगा तब तक ये भी देख पाएगा, लेकिन जब तक ये देख पाएगा इसको तब तक ये जरूरी नहीं कि ये भी देख पाए। ठीक है, तो 120 डिग्री करके सॉल्व कर लो, सेम प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, अगर कहा जाए दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तब बताओ कितने देर तक विजुअल होंगे? तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, तब जो रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकलेगा उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। अरे अब परे हो या नहीं, अगर ये ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, तो अगर हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम क्या करते थे? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते थे। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2। सिमिलरली ये अगर एक की एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर दोनों अपोजिट में जा रहे हैं,
अगर एक की एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी। सो पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, सो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी हमको ऐड करना पड़ेगा, बस वही चेंज होगा। समझ में आई मेरी बात? तो if two childs are moving in opposite direction, then angular velocity of 2 with respect to 1 will be क्या होगा पाई बाय 15, इसको मान लिए प्लस, माइनस पाई बाय कितना 20, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 15 प्लस पाई बाय 20, वहां घटाए थे यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 4 पाई सॉरी 7 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, और फिर ऐसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन से बहुत सारा चीज सीखे या नहीं, किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस करना है, किस तरह से अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तभी आप अच्छे बन पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए। और एक काम और यार, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, देखते हैं कितना गजब का क्वेश्चन लाए आपके लिए। ठीक है, और मजा आए तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।